वक्त इसलिए लगे शायद गाने ने बहुत बड़ा बनना था, और गाना भी बहुत बड़ा हिट हुआ, लोगों को पसंद आया गाना। कभी कभी ऐसा भी होता है बेबी डॉल बन रहा है तो 10 मिनट में बन गया, चिट्टियाँ के लिए 10 मिनट बन गया, सूरज डूबा 15 मिनट में बन गया। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। अगर ये लाइन निकाल दूँ तो गाना पता नहीं, अब आप बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे मजा नहीं। बाकी तो दुनिया की बात है, ये जो एक कलयुग की जब बात होती है तो शायद वो हिट कर जाती है। सर कुछ आपके दिल के बेहद करीब गाने जो आप समझते हैं काश वो मैंने लिखे होते, या फिर कुछ बड़े याद आते? ऐसा होता है कभी कभी, मैंने लिखे होते ऐसा नहीं आता कभी, जो आपको पसंद आया। मुझे पसंद आया, जैसे बख्शी साहब के बहुत गाने ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते, या चिट्ठी आई है उनका गाना है, उनके भी बहुत सारे नगमे जो मुझे पसंद हैं, क्योंकि सिंपलिसिटी में लिखना बहुत मुश्किल है। इस बात को टेढ़े उलझे हुए शब्दों में जो लोगों को समझ नहीं आते तो क्वेश्चन भी नहीं होता, वो उलझे शब्दों में आप पोइट्री को आसानी से कर सकते हो। तो इस सिंपलिसिटी में, जैसे बेफिक्रा भी हिट हुआ है सिंगल, उसकी पहली लाइन है काफिराना दिल इसे दुनिया का क्या है पता, है फ़कीरा दिल खुदा भी मिल जाए तो क्या। तो सिंपलिसिटी में कोई बात हो जाए तो अच्छी लगती है मुझे। तेनू इतना मैं प्यार करा एक पल विच 100 बार करा। तो अगर इसको उलझा के लिखूँ, मेरे को उलझन नहीं पसंद ज़्यादा, मैं सीधा गाना दिल, क्योंकि दिल से दिल का रास्ता सीधा है, किसको उलझ के जाना है किसको सीधा जाना है, अपने आप डिपेंड करता है। सर ये भी बताइए, क्योंकि अब दुनिया की जो कुमार है, लेकिन घर पे वाइफ के साथ बच्चों के साथ कैसे रहते हैं, वहाँ भी कोई चलती है? सिंपल रहता हूँ मैं। आज आपको बताता हूँ, मैं 15-16 साल पहले एक पिल्लो लेके आया था घर से, कोई पिल्लो पे नींद आती है, ठीक है, और अगर टी शर्ट थोड़ी सी फटी ना हो तो नींद नहीं आती हमें। गद्दे पे नीचे सोना पसंद करता हूँ, नींद नहीं आती तो क्या करूँगा। नींद भी बड़ी गरीब है, ख्वाब अमीर है हमारे, नींद बड़ी गरीब है। आज भी बोलते नहीं ख्वाब तेरे अमीर है, तो है तो बंदा वही देसी। तो नॉर्मल रखते, हर बात नॉर्मल रखती है मुझे ना कॉम्प्लेक्स ख़त्म कर लिए ज़िंदगी, यही खूबसूरत है। जिसको कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो गए, मतलब परेशानियाँ आधी मुक जाती हैं। कि आपका महल को दूसरे का महल देखकर अपनी कुटिया जला रहे हो, दूसरी BMW की अपनी मारुति जला रहे हो, ये अगर कॉम्प्लेक्स ख़त्म हो रहे हैं थोड़े से, जब आएगा तो खरीद लोगे ना, जब तक नहीं है तब तक कॉम्प्लेक्स दिमाग में मत डालो। जब भगवान देगा तो आप भी खरीदोगे अपनी, आपको भी हिस्सा मिलेगा ना आपका। इधर संसार में सबका हिस्सा फिक्स है, बंदा वक्त से पहले आगे भागना चाहता है बस, कि मुझे मिल ले। घड़ी की सुइयाँ जो हैं ये जो चलता है जिसके मुताबिक, तो वो वक्त भी है चक्कर भी है, एक दिन इसी में फंस जाता है, इसमें फंसा रहेगा। सर हमें क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपने बताई और इतनी सारी बेहद खूबसूरत पोइट्री और आपने बातें शेयर करी, कुछ है जो दिल में आप लोगों को बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं कि फिल्म के ज़रिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जो थोड़ा माहौल बदले? मेरे बोलने से बदलेगा नहीं, जब बदलेगा तब बदलूँ भी क्या, जो जिस दौर में हो रहा है उस दौर में होना तय है, होगा। और जो आपके बच्चे हैं वो इसी लाइन में आना चाहते हैं? कुछ पता नहीं, डिसाइड नहीं है कुछ भी। मैं ज़्यादा मार्क्स पे नहीं जाता कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरी इतनी पोटेंशियल नहीं थी, जो मेरे हाथ में नहीं था, मैं दूसरे पे कैसे थोप सकता हूँ। मैं इतना कैलिबर नहीं था, मेरे अंदर नहीं था पढ़ने में, मैं अपने बच्चों पे भी थोप नहीं सकता। उनके अपने माइंड प्रोसेस हैं। आज कंप्यूटर युग है, हम कंप्यूटर से तो निकले नहीं हैं, तो कुछ तो फ़र्क है स्टडी में। टेक्निकलिटीज़ ज़्यादा है, कुदरत कम है, किताब कम है, हिसाब ज़्यादा है, वही बात है। अभी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं जिनकी आप? हाँ आएंगे, पता लग जाएंगे। फिर भी आप थोड़ा शेयर करना चाहें? आएंगे, आते रहते हैं यार, मेरे को थोड़ा तकलीफ होती है बोलने को ये चीज़ें। अच्छा, तो मैं बोलता हूँ। फाइनल वर्ड्स, कोई एक चीज़ जो आप व्यूअर्स से कहना चाहें, अपने दिल की कोई बात? है, दिल की बातें बनती नहीं कारखानों में, ये लफ्ज़ जुड़ते हैं सिर्फ आसमानों में। बातें क्या है कि मुस्कुराहट आपके पैसे से डिसाइड नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत दुनिया देखी, कैलकुलेटिव स्माइल देखी लोगों के चेहरों पर, हिसाब किताब से हंसने लगे लोग मेरे सामने, जो खुल के हंसते थे, कुछ बनने के बाद कैलकुलेटिव हंस रहे। मैं उनको बोला क्या ज़रूरत थी यार, पैसे ने हमारी स्माइल कभी डिसाइड नहीं किया, हमने तो ज़िंदगी को पैसे के मुताबिक घुमाया है, पैसे ने हमें घुमाया नहीं है। जब पंजी थी तो पंजी के मुताबिक बड़ी ज़िंदगी खूबसूरत थी, 25 में भी, 25 लाख में भी, जब 25 करोड़ होगा उसमें भी ज़िंदगी वैसी खूबसूरत होगी, क्योंकि पैसा हमें नहीं चला रहा, हम पैसे को पैसा ज़रूरत है, ज़िंदगी नहीं है। सर कभी ऐसा भी मुकाम आएगा जब तो आप सब छोड़ छाड़ के एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे? आपको लग रहा है ऐसा ना?
ये लग रहा है। मेरे घर में सवाल होता है कभी कभी एक्चुअली अपने लिए सोच खत्म होती जा रही है। अभी मैंने इतना कुछ किया नहीं है कि मैं इस बारे में बोलूँ, अभी बहुत छोटा हूँ। ये जो मेरा जो बातें हैं ये मेरी बातें नहीं हैं। पता नहीं मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ कि दहाड़ मेरी है गले से तुम्हारे निकल रही है, शेर तो मैं ही हूँ। बहुत लोग हैं इस शहर में कि मेरी दहाड़ है उनके गले से निकल रही है, शेर तो मैं हूँ। अब मेरे नसीब में दहाड़ नहीं है सिर्फ, समझे? तो ऐसा भी होता है। और बातें मैं कहूँ जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, इतनी फ़िलासफ़ी पे जीता हूँ मैं ज़िंदगी को, ज़्यादा नहीं। मेरे को किसी आगे निकलने की तलब नहीं है। जब गाड़ी ड्राइवर भी चला रहा हो तो मैं कहा नहीं मुझे नहीं निकलना, जिस दिन मुझे आगे निकलना होगा तो मैं खुद ड्राइव करूँगा गाड़ी, खुद आके लेके जाऊँगा गाड़ी। और पीछे रहना अच्छा लगता है, पीछे रहना ही अच्छी बात है, क्योंकि आगे कभी भी निकल सकता है आदमी। आगे वाला भटक सकता है, पीछे वाला कभी भटकता नहीं, क्योंकि आगे वाला कुछ तो छोड़ के जाता है उसके लिए। जो ठहराव आपकी ज़िंदगी में आया है, जो जो मैं तो तूफ़ान बनना चाहता हूँ, ठहराव के साथ तूफ़ान। मैं तो कहता कि भरे हुए समंदर ही छलकते हैं, खाली समंदर कब छलके थे। आज जो कुछ बोल रहा हूँ इसी शहर ने बनाया मुझे। मैं तो खाली खाली आया था, पानी पानी हो गया, समंदर समंदर हो गया हूँ। तो अभी जो भी छलक रहा है मेरे अंदर से इसी शहर ने मुझे दिया, इसी शहर के लिए है। मैं खाली खाली आया था, समंदर बन गया। तो मेरा जो बोल रहा हूँ मेरी बात नहीं है, मैं मजबूर हूँ बोलने के लिए बातें। समंदर जब भर जाता है तो क्या करता है, बाहर आता है ना शहर से, उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि बहुत तूफान नीचे आया था उसके, कोई मर्जी से नहीं है। अब मेरी बातें निकल रही हैं, मेरी भी बातें नहीं है, निकलने क्या करूँ उस बात का, मैं कांट स्टॉप इट। मेरे मन से निकल रही है और ये बात में कोई कैलकुलेशन नहीं है कि मैं सोच के बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, मेरे मन से निकल रहा है, मैं बोलूँगा। अवार्ड भी मिलते हैं तो मेरे अवार्ड घर पे तो कम ही जाते हैं, दोस्तों के लग जाते हैं, कहीं कहीं पे लग जाते हैं। ऐसा अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसे ही हुआ है। जैसे कुछ अवार्ड मिले तो अर्जुन हरजाई के स्टूडियो में लगे हैं। जो पहला अवार्ड मिला तो मैं जिनके घर में पहले आया था उनके घर पे रखा है जाके, ऐसा था। ये कहते एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट कभी बूढ़ी होती जाती है। एक्साइटमेंट जो है अपने अपने शेप बदलती रहती है, लेकिन एक्साइटमेंट होनी चाहिए। जुनून नहीं मरना चाहिए बंदे का, बस मैं जुनून में बिलीव कर रहा हूँ। आप डोंट यू थिंक कि आपको ज़िंदगी कुछ और दिखा रही है, कहीं और धकेल रही है, कुछ और इशारा कर रही है? करने दो इशारे, ठीक है। अभी तो जैसे मौसम है उस हिसाब से चलना है, जब मौसम बदलेंगे तब देखेंगे। अभी ठीक है, अभी गाने मिल रहे हैं, लिख रहा हूँ लोगों को। अभी मेरी पंजाबीत पसंद आ रही है सिर्फ, कि पंजाबी करके बेबी डॉल है, छिट्टियाँ कलाइयाँ हैं। जब लोग पोइट्री की तरफ जा रहे थे मैं फिनेटिक्स की तरफ चला गया, फिनेटिक्स पे गाने क्रैक करने लग गया। छिट्टियाँ कलाइयाँ, बेबी डॉल, देसी लुक, मुझे लगा फिनेटिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा वक्त करता है। पोइट्री तो एक मजदूर भी करता है, मजदूर के अंदर भी पोइट्री है, भाव प्रकट नहीं करता, सिर्फ शब्दों को जोड़ नहीं पाता है वो, बाकी भाव तो हर आदमी के अंदर रहता है ना। शब्दों को जोड़ना ही एक इसलिए जो आर्टिस्ट स्पेशल बनाए जाते हैं वो जो आपके मन में भाव चल रहा है अपने शब्दों में जोड़ देते हैं, कि मजदूर आदमी उसको जोड़ नहीं पाता उतना, तो उसके भाव को हम अपने शब्दों में जोड़ते हैं, तो वहाँ तक गीत पहुँचता। हमें किसी रब की तरफ नहीं जाना है, हमें मजदूर की तरफ बढ़ना है। मेरी फिलोसफी ये चली गई है, रब तो है। अगर आप लिरिसिस्ट नहीं होते या फिर अगर ये शौक, मैं क्रिकेट ही खेलता होता, बचपन अभी ग्राउंड में मिलता, क्रिकेट खेलता था, कुछ क्रिकेट ही मेरा पैशन था, खेलता था मैं क्रिकेट। आज भी अगर ग्राउंड में चला जाता हूँ खेलने के लिए, कुछ और सोचा नहीं आज ज़िंदगी में इसके अलावा, कभी कुछ सोचा नहीं। हाँ, ये बात प्राउड फील करता हूँ कि आज तक सिर्फ गीतकारी से ही कमाया जो कमाया, कुछ हर एक ईंट पसीने की है, अपनी कमाई की है, कुछ में कुछ दोगलापन नहीं है, किसके पाँव पे पाँव नहीं रखा है। प्राउड फील करता हूँ इस बात के लिए भी। और कभी कमीशन नहीं खाई, काम दिलाया भी है किसी को, तो अपना हिस्सा ही लिया उसमें से। कुमार सर, आपसे इतनी प्यारी बातचीतें हुई और मैं तो एकदम चुप रह जाता हूँ, मैं ख्यालों में खो जाता हूँ कि अब मैं क्या पूछूँ आपसे। और इतने सहज और सीधे इंसान हैं आप, और मैं आपके आगे वाले जीवन, आने वाले जीवन की कामना यही करता हूँ कि सारा अच्छा ही हो, आपके हिसाब से हो और सब कुछ ठीक ही रहे, और आप और शांत और शांत और शांत और बिल्कुल ही सहज हो जाए। तो ये दुविधा भी चली जाएगी अब ज़िंदगी क्या इशारे कर रही है। थैंक यू। दुविधा नहीं, बस सब बहुत अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। जो दुनिया है ना, मैंने बोला जीने से मरने सफ़र है, तो हैप्पीली उसको बनाओ। चोट आपको लगी तो दर्द हो रहा है, छद्दी से लोगों पे लग, जो आज चोट आपको लगी पहले भी वो लोगों को लग चुकी है, हमें लगी इसलिए थोड़ा स्पेशल हो जाती है, और कुछ नहीं। ये ऐसी चलती रहती है। लेकिन मैं चाहता हूँ और बड़े गाने लिखूँ, लोगों को एंटरटेन करूँ,
और यूं ही लब ऊपर वाला अपने डाकखाने से चिट्ठियाँ भेजता रहे और मैं पढ़ता रहूँ और उसको गानों में उतारता रहूँ। सर जाते जाते कोई एक पोइट्री जो आपके दिल के बेहद करीब रही हो और जो बड़ी अननोन रही हो, किसी ने सुनी ना हो, आप प्लीज़ कुछ हमें बता दें। एक है कि ये मेरे एहसास हैं, 2 लाइनें कि दर्द पत्थरों को भी होता होगा किसी को क्या पता, दर्द पत्थरों को भी होता होगा किसी को क्या पता, चुपके समंदर भी रोता होगा किसी को क्या पता, रात भर जागकर आसमान पे ये चांद, रात भर जागकर आसमान पे ये चांद, रात भर जागकर आसमान पे सुबह ये चांद कहीं तो सोता होगा किसको क्या पता। सब कुछ और फिर अपनी भाषा में एक बात बोलता हूँ लोगों को मैं कि 4 पैसे कम है लेकिन हम हैं, दुनिया बोलती बहुत है मगर बातों में हमारी ही दम है। क्या बात है। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू सो मच।